हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है और ये एग्ज़ाम 21 जनवरी और 28 जनवरी को होने जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को जानने के लिए आपका तैयारी कितना अच्छा है, बेहतर है, इसे जानने और परखने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। तो इसी के तहत आज हम लोग झारखंड पीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 1 नवंबर 1 सितंबर को हुई थी, ठीक है। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि हिंदी के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया था। इससे आपको एक जेएसएससी की जो मानसिकता है, किस तरह के ये प्रश्न पूछ सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वचन बदलिए। तो वचन बदलना है, यहाँ पे क्या है, बोतल है। तो बोतल का क्या हो जाएगा वचन, बोतला, बोतलियाँ या फिर बोतली या फिर बोतलें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोतलें, यानी वचन एक वचन है, बहुवचन में बदलना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था मकड़ी, मकड़ी का वचन बदलना है। तो मकड़ी का क्या हो जाएगा, मकड़ियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लिंग बदलना है, लिंग बदलना है एकाकी। तो एकाकी का क्या हो जाएगा, एकांक, एकाकिनी या एकाका या एकाक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एकाकिनी। और जेएसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 जो होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 60 प्रश्न होंगे और इसमें से आपको 30% नंबर लाना है, दोनों को मिला के, या फिर जैसे भी आप कर सके एक ही से आप 30% ले आए। 30% यानी कि 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बाकी जो पेपर है, पेपर 3 और पेपर 2, इसका कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी आप पढ़ लें। तो ये भी हिंदी का जो विषय है ये भी काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे दिया गया है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनें। कांटे की लड़ाई, तो कांटे की लड़ाई का मतलब क्या होता है, समान टीमों के बीच युद्ध, यानी कि एक जैसे लोगों के बीच जो बराबरी का युद्ध होता है या बराबरी की लड़ाई होती है या बराबरी की प्रतिस्पर्धा होती है, उसको क्या बोलते हैं, कांटे की लड़ाई। तो क्या है, समान टीमों के बीच युद्ध। अगला प्रश्न है यहाँ पे अंधा होना, ये मुहावरा है। इस अंधा होने का मतलब क्या है, चाल चलना, विवेक भ्रष्ट होना, मांगना या फिर याचना करना। तो इसका मतलब क्या है, विवेक भ्रष्ट होना, अंधा होना का मतलब है। अगला प्रश्न है जाट, जाट का लिंग बदलना है। तो जाट का क्या हो जाएगा, जटी, अजाट या फिर जाटनी या फिर जाटी। तो जाट का क्या हो जाएगा, जाटी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जाट का क्या हो जाएगा, जाटनी होगा, ठीक है। जाट का जाटनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दल, दल यहाँ पे क्या लिखा गया है, पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो दल का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, दल, टोली, झोली, बल या दलदल। तो दल का मतलब एक तरह से समूह, तो ये टोली हो जाएगा इसका। उसके बाद है प्रतीक, प्रतीक का पर्याय, पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। प्रतीक, चिन्ह, पहचान, पहचान या फिर अंकित या फिर दाग। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक का चिन्ह। अगला प्रश्न है निम्न शब्द का पर्याय। तो पक्षी है, पक्षी का क्या हो जाएगा, खग, खगन या खगी या खड़ग। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, खग, खग मतलब पक्षी होता है। अगला प्रश्न है निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। यानी ये विलोम बताना है, यानी उल्टा शब्द। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, आसमान, जमीन, नीचे या फिर ऊंचा। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। अगला प्रश्न पूछा गया है संधि विच्छेद से है, परिजोड़ इच्छा। तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है। तो इसका क्या, किसका संधि विच्छेद दिया गया है, तो ये हो जाएगा
परीक्षा का संधि विच्छेद परिजोड़ इच्छा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोल सकते हैं आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अचानक होने वाला, तो जो अचानक होता है उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक, अनायास या कस्मिक या अनायासिक। तो इसका सही आंसर क्या? आकस्मिक को क्या कहते हैं? अचानक होने वाला। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये विलोम पूछा गया है कि विलोम, अगला का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा सा बात है, पिछला हो जाएगा अगला का। उसके बाद यहाँ पे सज्जन, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़ जन, स जोड़ जन, या असत जोड़ जन, या स जोड़ जन। तो सत जोड़ जन क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि कृष्ण सर्प समासिक पद का विग्रह लिखिए। तो श्वेत है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प, नीला है जो सर्प, या पीला है जो सर्प। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण है जो सर्प, वो है कृष्ण सर्प का समास विग्रह। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है, पृष्ठव्य। तो पृष्ठव्य का अर्थ क्या होता है? आया हुआ, पीछे देने योग्य, या फिर जिसमें प्रश्न न पूछा जा सके, जिससे प्रश्न न पूछा जा सके, या पूछने योग्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठव्य। ठीक है, तो पृष्ठव्य का क्या हो जाएगा? पृष्ठव्य पूछने योग्य। ठीक है, पृष्ठव्य का क्या हो जाएगा? पूछने योग्य। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, विलोम शब्द बताना है। गरल, गरल तो विषालु, सुधा, जहर, या फिर बिगाड़ना। तो गरल का क्या हो जाएगा? सुधा। ठीक है, गरल का क्या हो जाएगा? सुधा। उसके बाद काम, कापुरुष, कापुरुष का समासिक पद का विग्रह बताना है। तो कायर है जो पुरुष, या छोटा है जो पुरुष, या वीर है जो पुरुष, या फिर दयावान है जो पुरुष। तो कापुरुष का मतलब क्या? कायर है जो पुरुष, ये हो जाएगा कापुरुष। उसके बाद यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ के फिर आंसर बताना है। तो हम लोग जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज बढ़ती अपसंस्कृति के प्रभाव में मानवता को राह दिखाने के लिए साहित्यिक पत्रिकाओं के जलते हुए मशाल की आवश्यकता है। यानी कि जो अभी अपसंस्कृति हो रही है उसको, मानवता को राह दिखाने के लिए किसकी ज़रूरत है? जलते हुए साहित्यिक पत्रिकाओं के जलते हुए मशाल की, जो अंधकार में भटकते मानव को राह दिखा सके। विशाल बांध और कारखाने निर्मित करके संसार की गहराई नापकर मंगल ग्रह में कदम रखकर हम विकास के डंडे भले ही पीट लें, यदि आदमी बनने की कोशिश नहीं कर सके तो क्या फ़ायदा। यानी हम क्यों ना हम चांद पे पहुंच जाए, मंगल पे पहुंच जाए, संसार की गहराई नाप लें, विशाल बांध कारखाना बना दे, लेकिन हम विकास का डंडा भले ही पीट, लेकिन यदि आदमी बनने की कोशिश नहीं कर सके तो क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आदमी बनने की कोशिश नहीं कर सके तो कोई फ़ायदा नहीं, वह विनाश ही होता है। तो इससे क्या होता है? विनाशी होता है। मानव को बौद्धिक भौतिकता की दानवीय शक्ति भले ही निगल जाए, यानी मानव को क्या है, जो बौद्धिक भौतिकता की जो दानवीय शक्ति है वो निकल जाए, ईंट पत्थर के भवनों की चमक लाने के लिए कितने रंग रोगन ही क्यों ना कर लिए जाए, यानी कि जो भी दिखावटी चीज़ें कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हाड़ मांस से बने मानव के पुतले में दया, क्षमा, करुणा, ममता और समरसता, विश्व बंधुत्व का भाव संचरण करने के लिए साहित्यकार ही हाथ आगे बढ़ाता है। यानी कि आप कुछ भी दिखावटी कर लीजिए, लेकिन जो भी दया है, क्षमा है, करुणा है, ममता है, समरसता है, या बंधुत्व है, इसके लिए इसका जो ये जो भाव है, इसका संचरण एक साहित्यकार ही इसको संचरण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इसके लिए दधीची और कर्ण सरीखे त्याग की आवश्यकता है, यानी दधीची और जो कर्ण है उसके जैसे त्याग करने वाला होना चाहिए। मानवता का यह उपहार सत्ता के लोगों से नहीं वरन सच्चे साहित्य साधकों से ही पाया जा सकता है। जब इतिहास कंदराओं में भटक जाता है, कंदरा मतलब गुफा, राजमार्ग
रक्त स्नान में फिसल जाता है, तब साहित्यकार सड़क पर कराती मनुष्यता की बाह थाम लेता है। मतलब जब इतिहास भटक जाता है और राजमार्ग रक्त स्नान में फिसल जाता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो साहित्यकार ही जो मनुष्य को क्या राह दिखाता है। जिन प्रतिमाओं पर समय की धूल पड़ जाती है उसे साहित्यकार ही साफ करता है। तो ऐसी प्रतिमाएं जिस पर धूल पड़ जाता है समय का, किसका धूल? समय का धूल, उसे कौन साफ करता है? साहित्यकार। सजाता संवारता है, जबकि साहित्य प्रत्येक युग में समान रूप से आनंददायक होता है। क्या होता है? प्रत्येक युग में आनंददायक होता है साहित्य। हृदय का स्पंदन एक जैसा रहता है। उसका रहस्य यह है कि वह हृदय का विषय है। हमारे हृदय में उठने वाली आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, क्रोध और क्षमा जैसी भावनाएं वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूरदास, तुलसीदास, होमर, शेक्सपियर, मीर और गालिब जैसे साहित्यकारों की लोकप्रियता के कारण विशाल सहृदय समाज के प्रति उनके साहित्य की संवेदना ही है। ठीक है, तो ये पैसेज है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, समाज में संवेदनाओं को कैसे भरा जाता है। रचनाएं मानव मन को स्पंदित करती है। लेखक की अपनी रचनाओं से, या पत्रिकाओं में जब खबरें छपती है, या फिर दृश्य, काव्य और पाठन से। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, एक तो हो सकता है कि लेखक होता है साहित्यकार की रचनाओं से, तो ये भी लग रहा है देखने से। और ये क्या है? दृश्य, काव्य और पठन पाठन से। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे जो सटीक लग रहा है वो क्या है? दृश्य, काव्य और पठन पाठन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दृश्य, काव्य और पठन पाठन से। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ दिए गए अनुच्छेद में दधीची शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ जो दधीची का उल्लेख किया गया शब्द का, उसका मतलब क्या है? तपस्वी, यशस्वी, भोगी या फिर सम्राट। तो इसका मतलब क्या है? जो तपस्वी है उसके लिए दधीची का यूज़ किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, साहित्यिक पत्रिकाओं की आवश्यकता क्यों है? तो सरकारी अफसरों के लिए, धनी लोगों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले वर्ग के लिए, या अंधकार से भटकते मानव को सही राह दिखाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जो साहित्यिक पत्रिकाएं होती है वो मानव को राह दिखाती हैं। उसके बाद अगला है, कंदरा का अर्थ क्या होता है? तो कंदरा का अर्थ क्या होता है? गुफा होता है। प्रत्येक युग में साहित्य कैसा होता है? प्रत्येक युग में साहित्य कैसा होता है? निराशजनक, विषादों से भरा, अरुचिकर या फिर आनंदमय। तो यहाँ पे इस पैसेज में भी लिखा गया है कि प्रत्येक युग में समान रूप से आनंददायक होता है। क्या? साहित्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंददायक होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य हमारे लिए क्या करता है? यहाँ पे साहित्य हमारे लिए क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, समय की धूल साफ करता है, या सजाता संवारता है, या फिर सभी विकल्पों में सभी। तो वो क्या करता है? मार्गदर्शन भी करता है, समय की धूल भी साफ करता है। ठीक है, समय की धूल भी साफ करता है और सजाता संवारता भी है। ठीक है, सजाता संवारता भी है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। तो साहित्य हर्ष एवं विषाद, साहित्य का भाव महत्व, या फिर साहित्य मानवीय विचार एवं दृष्टिकोण, या साहित्यकार और उसका महत्व। तो देखिए, जब भी आप शीर्षक चुने तो शीर्षक हमेशा जो पैराग्राफ दिया रहता है, जो अनुच्छेद दिया रहता है, उसके या तो पहले 1-2 लाइन में उसका शीर्षक छिपा रहता है, या फिर जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें छिपा रहता है। तो उसी दोनों में से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला लाइन है क्या लिखा है? आज बढ़ती अपसंस्कृति के प्रभाव में मानवता को राह दिखाने के लिए साहित्यिक पत्रिकाओं के जलते हुए मशाल की आवश्यकता है।
जो अंधकार में भटकते मानव को राह दिखा सके। यहाँ पे एक लाइन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि साहित्यिक पत्रिकाओं का महत्व बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इसमें, हमारे हृदय में उठने वाली आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, क्रोध, क्षमा जैसी भावनाएं वाल्मीकि जब सभी का नाम लिखा गया है। और जैसे साहित्यकारों की लोकप्रियता के कारण विशाल सहृदय समाज के प्रति साहित्य की संवेदना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, साहित्य हर्ष एवं विषाद, साहित्य मानवीय विचार एवं दृष्टिकोण, और साहित्य का महत्व, और साहित्यकार का और उसका महत्व। तो इसका मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए साहित्यकार और उसका महत्व। ठीक है, तो साहित्यकार और उसका महत्व होना चाहिए। देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया है, इसका आंसर डी ही दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्यकार और उसका महत्व। ठीक है, शीर्षक थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप एग्जामिनर को क्या लग रहा है शीर्षक, तो ये थोड़ा सा क्लोज डिसीजन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।